तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जो हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी की लाइफ का एक पार्ट होता है। तो उसके बारे में हम कंप्लीटली नॉलेज आज बात करने वाले हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो रहेगा जो अपना रिवाइटीज नीम एंड हेयर ऑयल है, जो अपना नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीटली नॉलेज लेने वाले हैं, किस तरीके से ये अपनी बॉडी में वर्क करता है, कौन कौन से इससे इसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिनकी वजह से ये बालों को मजबूत तरीके से झड़ने नहीं देता, हेयर फॉल को रोकता है। तो उसके बारे में हम आज कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। तो मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो आप देख सकते हो कि जो अपना टियान्स नीम एंड हेयर आंवला आंवला ऑयल है, तो वो किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें स्लाइड में आप देख सकते हो। रिवाइवल योर हेल्थ हेयर, रिवाइवल योर हेल्दी हेयर, यानी आपके जो हेल्दी हेयर है तो उसके लिए जिम्मेदार है अपना रिवाइटीज आंवला हेयर ऑयल। सब किसी को चाहिए होता है, अपने बॉडी का एक पार्ट होता है, अपनी लाइफ का एक पार्ट जिसको हम कह सकते हैं कि सबको अपने बालों को अच्छा दिखना, शानदार लगना, सबको अच्छा लगता है। तो इसको हम तीन मेजर जो अपना ऑयल है, तो वो जो अपना टियान्स रिवाइटीज नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है, तो एक हर्बल बेस्ड आंवला ऑयल है। यानी एक हर्बल बेस्ड यानी जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है, जो स्पेशली स्काल्प, यानी जो अपनी स्काल्प की प्रॉब्लम होती है, अपनी जो ये खोपड़ी है, अपना जो हेड है, सिर है, जो उसकी प्रॉब्लम होती है, स्काल्प की प्रॉब्लम और हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। मेनली ये किसके लिए बनाया गया है? जो अपना हेयर फॉल होता है और जो स्काल्प से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, किसी का माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, पूरी पूरी जो अपना सिर है उसमें दर्द होना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अपनी स्काल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो ये इनको मिटाने का काम करता है रिवाइटीज आंवला एंड नीम हेयर ऑयल। तो ये क्या करेगा? ऑयली मेनली तीन मेजर काम करता है। अपना जो टियान्स रिवाइटीज हेयर ऑयल है, ये तीन मेजर काम करेगा अपनी बॉडी में। जो अपना स्काल्प है, जो अपना स्काल्प है उसको क्लीन करेगा, यानी जो इसमें कचरा जम जाता है तो उसको ये निकालने का काम करता है अपना हेयर ऑयल। इन्फेक्शन फ्री बनाता है, यानी जो इन्फेक्शन हो जाता है, बाहरी इन्फेक्शन हो जाता है किसी के मस्तिष्क में, ब्रेन में, या फिर ऊपर की तरफ जो अपनी स्काल्प है तो उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको फ्री बनाता है, इन्फेक्शन फ्री बनाता है। हेयर रूट्स को नोरिश करके हेयर फॉल कम करता है। हेयर रूट्स को, यानी कि जो हम इसको लगाते हैं तो इसको जो विटामिन सी इसमें पाया गया है, जो अपना आंवला ऑयल है तो उसमें जो विटामिन सी है, तो वो क्या करेगा, इसलिए जो ये क्या करेगा अपनी बॉडी में, अब जब हम इसको अपने हेयर में लगाएंगे तो ये जड़ों पे जाके काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उससे बेहतरीन राहत मिलेगी हमें। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बहुत कम उनके बाल हो चुके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हेयर ऑयल का यूज कीजिए, अपने टियान्स हेयर ऑयल का, आपके बाल वापस से आ जाएंगे। जो उठ गए हैं वो तो कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो बचे हैं वो आपके इस हेयर ऑयल को यूज करने से बचे रहेंगे। तो ये क्या करेगा, हेयर रूट्स को न्यूरिश करके उनके हेयर फॉल को कम करता है। एंड क्या करेगा, जो अपने हेयर है तो उसको स्ट्रॉन्ग बना के ड्राइनेस और ब्रेकेज रोकता है। अब जैसे बाल टूट रहे हैं, बीच में से टूट रहे हैं या फिर जड़ रहे हैं बाल, हेयर फॉल जिसको हम कह सकते हैं, हेयर को सॉफ्ट बनाता है, यानी जो सॉफ्ट हेयर होते हैं जिन लोगों के,
तो उनका जो माइंड सेट है, कंप्लीट जो उनकी बॉडी है, तो वो भी उनकी क्लीन रहती है, वो बोरिंग महसूस नहीं करते हैं। तो ये क्या करेगा, उनके हेयर को स्ट्रोंग बनाएगा। ड्राइनेस यानी जो सूखापन है, सूखापन जो इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, ब्रेकेज को रोकेगा, सूखेपन को ये रोकेगा। इसमें नीम और आंवला का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि इसमें नाम में आप देख सकते हो, रिवाइटिस आंवला एंड नीम हेयर ऑयल। तो नीम एंड आंवला का कॉम्बिनेशन इसको एक पावरफुल हेयर थेरेपी ऑयल बनाता है। जब इसको हम हाथों में जैसे तेल लगाते हैं, माथे पे ऑयल लगाएंगे, तो इसको इस तरीके से मसाज मसाज के रूप में हम इसको यूज करेंगे, तो हमें बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। हम इसको एक मसाज के तौर पे इसको इस तरीके से कंप्लीट अपने हेयर पे यूज करेंगे, तो आपको इसमें और भी बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा आपको। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स कि किन की वजह से इतना मजबूत बनाता है बालों को, ड्राइनेस खत्म करता है, अपनी हेयर को हेल्दी बनाता है, उसके ड्राइनेस को खत्म करता है। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं, जैसा कि इसके नाम में जाहिर है, आंवला एंड नीम हेयर ऑयल। तो सबसे पहले इसका इंग्रेडिएंट्स आता है नीम। नीम आप सब जानते हो, कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाता है। जो नीम होता है, नीम का पेड़, वो आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाता है। तो नीम को एक आयुर्वेद में नेचुरल कॉम्बिनेशन के रूप में बताया गया है। जो आयुर्वेदा है, तो उसको एक नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में माना जाता है। एंटीबायोटिक प्लस एंटी फंगल। जो नीम हेयर ऑयल है, उसको क्या माना जाता है आयुर्वेदा में? नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी फंगल माना जाता है। अब इसके साइंटिफिक रोल के बारे में बात करें, ये साइंटिफिकली हमें कैसे मजबूत बनाता है, किस तरीके से अपनी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो डेंड्रफ में, डेंड्रफ का जो रीजन होता है, जो डेंड्रफ हमें क्यों होता है, उसके मेन रीजन की बात करें, तो फंगल इन्फेक्शन, यानी जो मसेल्जिया होता है, मसेल्जिया फंगस एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, मेसेल्जिया फंगस। तो ये अपनी हेयर में आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें होता है डेंड्रफ। इसकी वजह से हमें डेंड्रफ, सिर में, हेयर में हमें डेंड्रफ देखने को मिलेगा। तो ये क्या करेगा, एक एंटी फंगल होने की वजह से उस कीटाणु को हटाएगा, जो जीवाणु बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं मेलेस्जिया फंगस, तो उसको ये हटाएगा, जिससे जो डेंड्रफ है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें राहत मिलेगी। जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें राहत देखने को मिलेगी इसमें। तो नीम का एंटी फंगल एक्शन फंगस को कंट्रोल करता है। नीम क्या है, एक एंटी फंगल है। अब जो मसेल्जिया फंगस है, जिसकी वजह से हमें डेंड्रफ होता है, तो वो क्या करेगा, इसको एक एंटी फंगल के रूप में, फंगस को एक्शन के रूप में काम करेगा, जिससे फंगस को कंट्रोल करने में मदद करता है, कंट्रोल करता है। तो स्काल्प की जो इचिंग और रेडनेस को कम करता है। जो स्काल्प में खुजली चलती है, इचिंग होने लग जाती है अपनी स्काल्प में, रेडनेस, अपनी स्काल्प में रेडनेस किसी व्यक्ति को होती है, तो वो भी इसका यूजेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नीम इंग्रेडिएंट्स के रूप में पाया गया है, तो वो उनके क्या करेगा, एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक के रूप में, एंटी फंगल एंड एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करेगा। अब जो नीम होता है, वो बेसिकली किन पे वर्क करता है, तो जो डेंड्रफ होता है, स्काल्प इन्फेक्शन होता है, जो इचिंग होती है, इसने स्काल्प में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ये रोकता है। उसको क्या करेगा, ये रोकेगा। स्काल्प पिंपल्स एंड फॉलिकल्स, जो स्काल्प में पिंपल्स होने लग जाते हैं, फुंसिया जिसको हम कह सकते हैं, अपने स्काल्प में अगर वो होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको नीम, अपना जो नीम हेयर ऑयल है, नीम एंड आंवला हेयर ऑयल है, तो वो उसको कम करेगा। अगर नीम का हम डायरेक्ट यूज भी करते हैं अपने हेयर्स पे,
तो आपको बेहतरीन रिजल्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो रोज नीम को पीसे, उनके पत्ते कहीं से लाए, फिर उनको पीसे, फिर अपने सिर में लगाए। तो उससे बढ़िया है अपने टियान्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट प्लस अपनी हेयर ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। तो अपना रिवाइटीज आंवला एंड हेयर ऑयल इस तरीके से, जो इसमें नीम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो इस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करेगा। नेक्स्ट है जो इसमें आंवला इंग्रेडिएंट्स के रूप में है, जो की इंग्रेडिएंट्स के रूप में है सेकंड नंबर पे आंवला। जो आंवला है तो वो सेकंड नंबर पे इसमें की इंग्रेडिएंट्स के रूप में आता है। तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करेगा? तो आंवला विटामिन सी का नेचुरल सोर्सेज होता है। जो आंवला होता है वो क्या होता है, अपनी जो बॉडी है, जो अपनी विटामिन सी का रिचेस्ट नेचुरल सोर्सेज है। यानी कि जो विटामिन सी होता है तो उसका नेचुरल सोर्सेज है ये। विटामिन सी की कमी किसी व्यक्ति में रहती है तो उसको आंवला ज्यादा खाना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की कमी है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो आंवला है वो ज्यादा खाना चाहिए, आंवले का यूज करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि आंवला विटामिन सी का एक सोर्सेज है, नेचुरल सोर्स है। उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया है, अपने नीम एंड आंवला हेयर ऑयल में आंवले का यूज किया गया है, जो कि विटामिन सी का रिचेस्ट नेचुरल फॉर्मूला है। अब आंवला अपनी बॉडी में क्या वर्क करता है? आंवला अपनी बॉडी में क्या वर्क करता है? तो आंवला कोलेजन प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। जो अपना आंवला है तो वो क्या करेगा, अपना जो कोलेजन है उसके प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, हेयर रूट्स को स्ट्रोंग बनाता है। जो अपनी हेयर रूट्स है, जो अपनी बालों की जड़ें हैं, हेयर की जो जड़ें हैं, रूट्स है, तो उसको स्ट्रोंग बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा? जब आप इसका यूज करोगे ठीक तरीके से, अगर आप उसका यूज करते हो। अगर हम कोई भी ऑयल लगाते हैं वो हमारी जड़ों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो जो उसका काम है वो कैसे करेगा? तो इसको क्या करना है अपन को, एकदम कंप्लीट तरीके से इसको मसाज के रूप में आपको लगाना है। कंप्लीट जो अपने जड़े हैं, जो हेयर की जो रूट्स है, तो उन तक वो पहुंचना चाहिए, उन तक वो पहुंचना चाहिए। इस तरीके से इसको हमें हेयर्स में लगाना होता है। हेयर ग्रोथ साइकिल को इंप्रूव करता है। और क्या करता है जो आंवला होता है, तो वो क्या करता है, जो हेयर रूट्स होती है उसको तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ में जो अपनी हेयर ग्रोथ साइकिल है तो उसको इंप्रूव करता है। अगर आप इसका यूज करते हो तो जो आपके बाल 5 दिन में बढ़ रहे थे वो आपके 3 दिन में बढ़ जाते हैं। जो बाल आपके 5 दिन में बढ़ने वाले थे तो वो आपको 3 दिन में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है अपनी बॉडी में से। अपनी जो स्काल्प से इचिंग हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसको भी ये खत्म करता है। जिन लोगों के जल्दी व्हाइट हेयर आ जाते हैं, यानी वे लोग जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है लेकिन फिर भी उनके व्हाइट हेयर आने स्टार्ट हो चुके हैं, जो सफेद बाल हैं तो वो उनके आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसका यूज कराइए अपने रिवाइटीज आंवला एंड नीम हेयर ऑयल का। जो बाल सफेद हो गए उसको हम ब्लैक नहीं कर सकते, लेकिन जो बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं तो उसको हम वहीं पे रोक सकते हैं, उसको हम वहीं पर भी रोक सकते हैं। तो ये इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा।
तो हम बात कर रहे थे कि जो अपना हेयर ऑयल है, कि जो अपना हेयर ऑयल है, तो वो बॉडी में क्या करेगा, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल के रूप में वर्क करेगा। जो इसमें आंवला इंग्रेडिएंट्स के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो आंवला जो हेयर ऑयल है, तो वो क्या करेगा, आंवला जो होता है वो विटामिन सी का एक रिचेस्ट फॉर्मूला होता है, जो कि क्या करेगा, अपनी हेयर रूट्स को मजबूत बनाएगा, अपनी हेयर की ग्रोथ को, साइकिल को इम्प्रूव करता है। और जिन लोगों के वाइट हेयर आ जाते हैं जल्दी एज में, तो उसको भी ये कंप्लीट तरीके से रोक देता है, उनको स्लो करने में हेल्प करता है। अब जो आंवला होता है वो बेसिकली किस पे वर्क करता है, तो जो अपना आंवला होता है वो क्या करता है, अपने जो हेयर होते हैं, तो वो अगर वीक है, कमजोर हेयर है, जल्दी टूट जाते हैं, बीच में से टूट जाते हैं या फिर अपनी स्काल्प में से ही टूट जाते हैं, तो वीक हेयर रूट्स को ये स्ट्रोंग बनाएगा। ड्राइनेस, जिन लोगों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको, जिन लोग के हेयर ड्राई रहते हैं हमेशा, तो उनको बेहतर बनाएगा ये। थिन हेयर, अपने बालों को एकदम शाइनी बनाएगा, अपने बालों को शाइनी बनाएगा। एंड प्रीमेचर ग्रेइंग, अपने जो बाल हैं उनको घने बनाएगा। तो ये होता है अपना जो इसमें की इंग्रेडिएंट्स के रूप में आपने देखे। जानते हैं हर्बल बेस्ड ऑयल, यानी कि एक हर्बल बेस्ड ऑयल है, तो अपनी बॉडी में क्या करेगा ये, जो कैरियर ऑयल का काम होता है, जो कैरियर ऑयल होता है उसका काम होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को स्काल्प तक डीप्रिंटेड करवाना। जो अपने हर्बल बेस्ड ऑयल होते हैं उनको कैरियर वही ऑयल भी कहते हैं, क्रियर ऑयल। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में कंप्लीट तरीके से इसको स्पाल्क तक पहुंचाएगा, स्काल्प तक डीप अंदर की तरफ इनको पहुंचाने का काम करेगा। अब साइंटिफिक तरीके से बात करें इसमें, तो अपने जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो हेयर फॉलिकल तक एब्जॉर्बेशन इंक्रीज करता है, स्काल्प को मॉइस्चराइज करता है, अपनी जो स्काल्प है, हेयर है, तो उसको मॉइस्चराइज करेगा दोस्तों ये। हेयर सॉफ्ट को स्मूथ बनाता है, अपने हेयर को स्मूथ बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो जल्दी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, जिन लोगों में हेयर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको, तो उसको कंप्लीट तरीके से खत्म करेगा अपना हेयर ऑयल। अब दोस्तों जानते हैं कि जो हेयर का लॉस होना क्यों स्टार्ट होता है, हेयर फॉल हमें क्यों होता है, स्काल्प प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हेयर फॉल होता है वो बेसिकली उसके जो मेजर रीजन है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं यहाँ पे। तो जो उनका पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, जो स्काल्प में उनका ब्लड सर्कुलेशन है, तो वो ठीक तरीके से अगर नहीं हो रहा है, ये एक बहुत ही मेन रीजन है इसमें, कि जिन लोगों का स्काल्प तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा ठीक तरीके से, तो उनके आपको हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलेगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डेंड्रफ, जिन लोगों में डेंड्रफ ज्यादा फैल रहा है, तो उसका भी ये मेन रीजन है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होना। वीक हेयर फॉलिकल, अपनी जो हेयर रूट्स हैं वो कम होना, उनकी जड़ों तक पहुंचता ही नहीं है कोई भी हेयर ऑयल। स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जीएसटी, जो अपना स्ट्रेस हार्मोन के रूप में होता है डीएचटी, और कार्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो उसकी वजह से जिन लोगों में ज्यादा स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, तो उनमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हेयर फॉल उनके ज्यादा होता है। जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, तो उन लोगों के हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। ड्राई स्काल्प, अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होगा, तो अपनी जो स्काल्प है वो हमेशा ड्राई रहेगी, अपनी जो स्काल्प है वो
ड्राई रहेगी। नेक्स्ट है विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी रहती है, विटामिन की कमी रहती है, तो भी आपके हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलेगी। तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या देखने को मिलेगी दोस्तों। वो क्यों? क्योंकि कंप्लीट तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा अपनी स्काल्प तक, अपने हेयर तक। स्ट्रेस हम ज्यादा ले रहे हैं, अपने हेयर वीक होना स्टार्ट हो गए हैं, अपनी बॉडी में विटामिन्स नहीं आएंगे कंप्लीट मात्रा में। हमें जितने विटामिन चाहिए वो अगर हमारी बॉडी में नहीं रहते, तो हमारी बॉडी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे कुछ रीजन हेयर फॉल की समस्या देखने में, कि जिन लोगों में हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है। तो ये कुछ रीजन थे उसके। अब जानते हैं कि जो ऑयल बॉडी में कैसे वर्क करता है। अपना जो टियान्स हेयर ऑयल है, रिवाइटिज नीम एंड आमला हेयर ऑयल, तो वो अपने हेयर में, अपनी बॉडी में कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले स्काल्प क्लीनिंग एक्शन। मैं वापस से रिपीट करता हूं, स्काल्प क्लीनिंग एक्शन। तो वो क्या करेगा? जो नीम होता है दोस्तों, इसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में जो नीम है, तो वो क्या करेगा? स्काल्प पर जो मौजूद बैक्टीरिया और फंगस को किल करता है। जो अपने स्काल्प है, अपने हेयर है, जो उसमें फंगस मौजूद है, बैक्टीरिया है, तो उसको क्या करेगा? नीम किल करेगा। जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में इसमें नीम पाया गया है, नीम का एक्सट्रैक्ट इसमें निकाला गया है, तो उसको ये क्या करेगा? बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करेगा, किल करेगा। इससे क्या? डेंड्रफ का रूट कोज कंट्रोल होता है। जो डेंड्रफ का जो रूट कोज होता है, तो वो कंट्रोल होता है। और रिजल्ट क्या हमें देखने को मिलेगा इसमें? डेंड्रफ खत्म, कम होना स्टार्ट हो जाता है। डेंड्रफ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाना लगता है, खत्म होने लगता है। इचिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है, अपनी जो स्काल्प है उसमें इचिंग होना लग जाती है, जिससे हमारा पूरा दिन बोरिंग बोरिंग ऐसा महसूस होने लग जाता है। हमें अजीब सा फील होता है आपको। तो ये क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में अपने स्काल्प में इचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से होता है। स्काल्प को फ्रेश बनाएगा, अपनी स्काल्प को क्या करेगा? ये फ्रेश बनाएगा। नेक्स्ट है हेयर फॉलिकल एक्टिवेशन। हेयर फॉलिकल एक्टिवेशन सेकंड नंबर पे क्या काम करेगा ये अपनी बॉडी में? तो जो आंवला होता है और हर्बल न्यूट्रिशन स्काल्प में एब्जॉर्ब होके हेयर फॉलिकल सेल्स को न्यूट्रिशमेंट देते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो आंवला इंग्रेडिएंट्स है इसमें सेकंड नंबर पे, तो वो क्या करेगा? अपने जो हेयर है उनके फॉलिकल सेल्स में, अपने बालों की जड़ों में जाके, अपनी सेल्स में जाके रिजनरेट करेगा अपने हेयर को, हेयर फॉल को कम करेगा। तो हेयर फॉलिकल एक फैक्ट्री जैसा होता है, जहां से हेयर स्टैंड ग्रो होता है, जहां से अपना हेयर निकलता है, तो उसको बोलते हैं हेयर फॉलिकल। तो अगर फॉलिकल वीक होगा तो हेयर थिन और वीक निकलेगा। जहां से निकलेगा वही जगह अगर कमजोर रहेगी, वीक रहेगी, तो जो अपना हेयर है वो भी, आप जाहिर सी बात है, वीक रहेगा। तो अगर अपन इसका यूज करते हैं आंवला एंड नीम हेयर ऑयल का, तो जो हेयर फॉलिकल एक फैक्ट्री के जैसा है, तो उसको मजबूती मिलेगी, जिससे जो अपने हेयर है तो उसमें भी मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग हेयर हमें देखने को मिलेगी। जिससे क्या रिजल्ट क्या सामने आएगा? अपने हेयर फॉल स्लो हो जाएगा। जो हेयर फॉल है वो स्लो हो जाएगा। साथ में साथ में क्या होगा? जो रूट्स है वो स्ट्रोंग होगी, और जो न्यू हेयर ग्रोथ है तो उनको सपोर्ट मिलेगा। जो नए बाल अपनी बॉडी में उग अपनी बॉडी में जो नए बाल आ रहे हैं,
तो उनको भी ये ग्रोथ में सपोर्ट करेगा अपना हेयर ऑयल आंवला। हेयर शाफ्ट प्रोटेक्शन। तो हेयर शाफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको मैं क्लियर कर दूं आपको। तो हेयर शाफ्ट का मतलब होता है बाल का विजिबल पार्ट, जो आप देख सकते हो, जो बाल का विजिबल पार्ट है, ये अपना हेयर शाफ्ट है। तो ऑयल बार बार बाल पर एक प्रोडक्टिव लेयर बनाता है, जिससे ड्राइनेस नहीं होती। अपना जो हेयर ऑयल है, वो जो आपको दिख रहे हैं हेयर शाफ्ट, तो अपन हेयर ऑयल का यूज करेंगे, अपने रिवाइटीज हेयर ऑयल का। तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। प्रोटेक्टिव एक लेयर बनाता है, जिससे जो ड्राइनेस होती है, जो स्पाइल्स एंड होती है, तो उसको कम करता है। ड्राइनेस नहीं होती। ब्रेकेज कम करता है, जो बालों का टूटना है तो उसको ये कम करता है। जिससे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हेयर हमेशा स्मूथ रहेंगे, शाइनी रहेंगे और फ्रिज कंट्रोल में रहेंगे। हेयर हमेशा शाइनी रहेंगे। नेक्स्ट है स्काल्प सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट। अगर हम हेयर को अपने हाथों में लेते हैं और उसको इस तरीके से लगाते हैं कि हम अपने हेयर पे मसाज कर रहे हैं, इस तरीके से अगर उसका यूज करते हैं हम मसाज के रूप में, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है, तो उसमें भी हमें बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो ब्लड का फ्लो है वो कंप्लीट मात्रा में अपनी बॉडी में आएगा। ब्लो फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो इंप्रूव होने का मतलब क्या होगा, कि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बेटर होगी, अपने ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई की क्वालिटी बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन सप्लाई बेटर होगा, अपने हेयर तक न्यूट्रिशन सप्लाई बेटर होगा। हेयर ग्रोथ फास्ट होगी, हेयर ग्रोथ अपनी फास्ट होगी, जिससे रिजल्ट क्या आएगा, थिकनेस इंक्रीज करता है। जो ड्राइनेस हो जाती है, थिकनेस जिन लोगों में हो जाती है, हेयर ग्रोथ को ये बेटर बनाएगा। जो हेयर ग्रोथ होती है तो उसको ये बेटर बनाता है। अब जानते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने जाने कि किस तरीके से अपनी बॉडी में वर्क करेगा, क्या इसमें की इंग्रेडिएंट्स रूप में वर्क करेंगे हमने, तो वो हमने जाना। अब जानते हैं कि हम अगर इसका यूज करते हैं, अगर हम रिवाइटिज नीम एंड आंवला हेयर ऑयल का यूज करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा। इसके फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। हेयर फॉल को कंट्रोल कैसे करेगा, ये क्या करेगा, अपनी सेल्स पे जाके काम करेगा, जो इसके हेयर के रूट है उनको स्ट्रेंथिंग बनाएगा, जिससे हेयर फॉल कम हो जाएगा। जो अपनी बॉडी में हेयर फॉल के जो फंक्स जो फंगस होती है, तो उसको क्या करेगा, नीम और आंवला हटाएगा। एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल के रूप में वर्क करेगा ये, तो उसको हटा देगा, जिससे जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा हमारे। डेंड्रफ रिमूवल, जो डेंड्रफ है तो उसको ये रिमूव करेगा अपने डेंड्रफ को। नीम एंटी फंगल इफेक्ट से डेंड्रफ को कंट्रोल करता है। जो नीम इंग्रेडिएंट्स है इसमें, तो वो क्या करेगा, जो एंटी फंगल है इफेक्ट को ये डेंड्रफ कंट्रोल करने में मदद करेगा। इचिंग में रिलीफ करेगा, यानी जिन लोगों में इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, स्काल्प में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है जिन लोगों में, तो स्काल्प इरिटेशन और इचिंग में रिलीफ मिलता है। अगर आप इसको मसाज के रूप में एकदम बढ़िया तरीके से लगाते हो अपने हेयर में, तो आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जो नए हेयर ग्रोथ आ रहे हैं, जो नए हेयर ग्रोथ हो रही है, तो उसको सपोर्ट करेगा। जो हेयर फॉलिकल्स है, तो उसको नोरिश होके एक्टिव होने में मदद करता है। नेक्स्ट है हेयर थिकनिंग, यानी हेयर स्ट्रैंड स्ट्रॉन्ग बनाता है और थिक फील होते हैं। प्रीमेचर ग्रेइंग स्लो करता है, यानी जो प्रीमेचर ग्लोइंग है, जो आंवला एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, तो जो पिगमेंटेशन है, जो पिगमेंट सेल्स है, तो उसको सपोर्ट करने में ये मदद करता है, उसमें हेल्प करता है। ब्रेकेज कंट्रोल, अपने जो हेयर है
वो कट टूट रहे हैं बीच में से, तो ब्रेकेज को ये कंट्रोल करेगा, अपने हेयर को मजबूत बनाएगा, स्ट्रोंग बनाएगा। स्काल्प इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें नीम है वो एक एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करेगा, जिससे जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो स्काल्प में जो पिंपल्स को रिड्यूस करता है। जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या रिड्यूस करती है अपने नीम को, जो अपनी स्काल्प में पिंपल्स हो जाते हैं तो उसको ये रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है हेयर स्मूथ एंड शाइनी। अपने हेयर्स को क्या करेगा ये? स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा। अपने हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा, जिससे जो मॉइस्चराइज लुक आएगा और शाइन बढ़ती है, अपने बालों की शाइन बढ़ेगी। तो ये कुछ रीजंस थे। जब अगर अपने ट्रिवाइटी नीम हेयर ऑयल का हम अगर यूज करते हैं, तो आपको इस तरीके से इसमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसके यूज मेथड ऑफ, इसका जो यूज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, हेयर ऑयल हल्का सा वार्म कर लो, यानी कि जैसे हम बोतल में से निकालेंगे हेयर ऑयल, और आपको 3 से 4 मिनट डेली, 3 से 4 मिनट मसाज के रूप में वर्क करना है इसको। अपने ऑयल लिया अपन ने, और फिर इस तरीके से कंप्लीट हेयर में अपन को मसाज करनी है। तो इस तरीके से इसको हमने जाना किस तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके फीचर्स जाने, बेनिफिट जाने। अब जानते हैं किन लोगों के लिए बेनिफिट्स होता है। तो जो लोग डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, इचिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, हेयर फॉल उनको नहीं हो, ड्राई स्काल्प अगर उनकी नहीं रहे, वीक रूट्स यानी उनकी जो रूट्स है, हेयर के रूट्स है वो कमजोर न रहे, ऑयली स्काल्प इन्फेक्शन उनके न हो, तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना टियान्स नीम, रिवाइटिज नीम एंड आंवला हेयर ऑयल। तो इस तरीके से अपन ने जाना कि किस तरीके से अगर हम इसका वर्क करेंगे अपनी बॉडी में, तो हमें बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो ये थे इसके कुछ प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स तो हमने जाने। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे इतनी देर तक बिना किसी डिस्टरबेंस के इतने ध्यानपूर्वक सुना। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए प्रोडक्ट के साथ में।